हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो आज है ना बहुत बारिश हुई, इनफैक्ट रात से ही चालू हो गई थी और अभी है ना 4 वीक्स इतना हो गया टाइम, बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी। तो इतना अच्छा लग रहा है ना। वैसे तो हमारे यहाँ पर 10-12 दिन में बारिश हो ही जाती है इस सीज़न में, पर संभव नहीं हो रहा था। तो सब प्लांट्स भी एकदम हैप्पी फ्रेश धुले हुए हो गए और मैं भी एकदम खुशखुशाल हो गई इस इतनी बारिश को देख के। और आज है ना बहुत सारी चीज़ें करनी है। कच्ची मैंगो लाई थी ना, तो उसका मुझे कुछ करना है। वो पक जाए ना, सॉफ्ट हो जाए, उससे पहले मुझे उसका करना है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं। पर उससे पहले मैं ब्रेड की प्रिपरेशन करने के लिए रख दूँगी। ये है ना, एक फ्रेंड ने रेसिपी शेयर की थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छी बनी थी तो ट्राई करना, तो मैं वही ट्राई करने वाली हूँ। उसमें है ना थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम ज़्यादा है, तो मैं सुबह पहले ये कर दूँगी ताकि ये साइड पे रेडी होती रहे और बाकी का काम मैं करती रहूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर। उसके अंदर हनी डाला है अराउंड 2 टेबल स्पून जितना, ताकि हनी का फ्लेवर ज़्यादा आए। और इसको भी एक्टिवेट करने के लिए हमें कुछ भी स्वीट चीज़ चाहिए तो यहाँ पे हनी की जगह पे शुगर भी डाल सकते हो, पर हनी से फ्लेवर अच्छा आएगा। और मैंने ईस्ट डाली है, इंस्टेंट ड्राई वाली, और इसको साइड पे रख दिया है। ईस्ट अच्छी होगी ना तो ये बहुत जल्दी फर्मेंटेशन एक्टिव हो जाएगी। और दूसरी तरफ प्रिपरेशन कर लेते हैं आटा। तो मैंने हाफ पोर्सन 1 कप लिया है ब्रेड का आटा और 1 कप लिया है व्हीट का आटा। इसमें बटर और सॉल्ट डाला है, बाकी कुछ चीज़ें नहीं, बेसिक सी चीज़ें डाल के ही। और चाहो ना इसमें तो थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाल सकते हो, अराउंड 2 टेबल स्पून जितना, तो अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और पानी जितना मैंने डाला था ना उतना इनफ हो गया। ऐसा लगे ना कि कम है तो 1-2 स्पून जितना डाल सकते हैं। और कुछ आटा इस तरह का चाहिए, एकदम स्ट्रेच होना चाहिए। तो ब्रेड है ना बहुत सॉफ्ट बनती है, जितना इसको स्ट्रेच कर सके ना उतनी ही ब्रेड की सॉफ्टनेस अच्छी आएगी। अब इसे मैं है ना अराउंड 2 आवर्स तक रख दूँगी, क्योंकि आज है ना टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन है, बाहर रेनी भी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छे से रैप करके इसको साइड पर रख देंगे और फिर बाकी के काम करेंगे। तो इसको मैं ना ओवन में रखूँगी, माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं। ऑन नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। माइक्रोवेव है ना बेस्ट वर्क करता है, पर मुझे है ना माइक्रोवेव में कुछ काम है, तो मुझे माइक्रोवेव में से फिर ओवन में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ा। तो अराउंड 2 आवर्स मैंने इसे रखा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पे है ना इंडोर प्लांट्स को पानी देने के लिए मैंने थोड़ा सा रेन वाटर हार्वेस्ट करने का सोचा है, तो मैंने रख दिए है थोड़े से पॉट। जितना हार्वेस्ट हो सके उतना मैं उसको, इंडोर प्लांट्स है ना, उसको पानी पिलाने के लिए यूज़ करूँगी। और ये मैंगो है ना लास्ट फ्राइडे में लाई थी। अभी मैं 1-2 दिन इसे रख दूँगी ना तो फिर ये ख़राब हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, पकने लग जाएगी, क्योंकि मैच्योर्ड है। और मैं इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहती, तो मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा। तो आज मुझे बनाना ही है, एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट करनी है, तो सब मेज़रमेंट करके बनाऊँगी। मेरी मम्मी की रेसिपी है जो भी मैं बनाऊँगी वो सब, तो वहाँ पर है ना सब इस तरह से मेज़रमेंट में होता है, कप साइज़ में कुछ भी नहीं होता। तो मम्मी के पास से मैंने रेसिपी ली है, तो बोला कि इस तरह की इतनी मैंगो हो तो इतना चाहिए मसाला। तो मैं 3 टाइप का बनाऊंगी। एक तो मैं छुंडा बनाऊंगी, जो स्पाइसी वाला मुरब्बा होता है वो बनाऊंगी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटी क्वांटिटी में ही बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। एक मैं मेथिया कैरी कठाना बनाऊंगी, जो हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल मैंगो का पिकल होता है वो बनाऊंगी। और एक मैं स्वीट वाला बनाऊंगी मैंगो पिकल। तो 3 टाइप्स का बनाऊंगी। और जितनी मुझे मैंगो चाहिए ना उतनी है। वैसे तो मैं स्टोर में मेज़र करके ही लाई थी। अब इसको है ना अच्छे से वॉश कर लेने हैं और फिर ड्राई कर लेंगे। कोई भी पानी का पोर्शन नहीं बचना है, तो एकदम सही से ड्राई करनी है, कुछ भी पानी नहीं बचना चाहिए अगर लंबे टाइम तक स्टोर करना हो तो। तो
तो इसकी मैंने स्किन नहीं निकाली। ये है ना मेथी मीन्स मेथी के दाने से जो फ्लेवर आता है वो सिंपल वाला जो हम देसी स्टाइल का पिकल बनाते हैं ना वो बनाने वाले हूँ, थोड़ा सा गुजराती स्टाइल का जो हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। दाल चावल के साथ सबको ज़्यादा पसंद आता है। मेरे हस्बैंड को दाल चावल के साथ ये वाला पिकल बहुत टेस्टी लगता है। वैसे तो हम लोग पिकल खाना बहुत ही कम खाते हैं, रेयरली, पर कभी कभार क्या होता है ना, कोई गेस्ट आ गए तो हमें थोड़ा सा चाहिए सर्व करने के लिए, और हमें भी कभी कभी खाने का मन कर जाए तो बाहर से लाओ, उससे बेटर हो कि घर का हो। तो मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है और इसमें डालूंगी 2 टीस्पून जितना सॉल्ट, 2 to 3 टीस्पून जितना, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के इसको मिक्स करके इवनिंग तक छोड़ दूंगी, अराउंड 6 to 7 आवर्स तक। बीच में 1-2 बार इसे मिक्स कर सकते हैं, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। और ये वाले है ना स्वीट पिकल बनाऊंगी, जो गॉड कैरी बोलते हैं ना, गुड़ डाल के बनाते हैं वो स्वीट वाला। स्वीट और स्पाइसी ये दोनों फ्लेवर होंगे इसमें। इसकी है ना मैं स्किन निकालूंगी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, पर स्किन निकाल के इसको बनाऊंगी। और बाकी के सेम ही इससे पीसेस करेंगे बाइट साइज़ के, और इसी को सेम तरीके से हल्दी और ये सब लगा के करेंगे। इसमें क्या हुआ ना, एक मैंगो पकी हुई थोड़ी सी निकली, तो मैंने फिर से मेजरमेंट कर लिया ताकि बाकी के मसाला करने में ईजी हो जाए। और मैं बहुत ज़्यादा मैंगो लाई नहीं थी, एक भी ज़्यादा नहीं लाई थी, तो मैंने फिर मेज़र कर लिया, उसी तरह से थोड़ी सी कम पिकल बनेगा। यहाँ पे भी सेम तरीके से हल्दी पाउडर और सॉल्ट डाल दिया है, और इसको भी मिक्स करके अच्छे से कवर करके छोड़ देंगे। उसी के साथ में दूसरे वाले के साथ में ही इसे भी छोड़ देंगे। और ये मुरब्बा या छूंडा बनाने के लिए तो मैं है ना 3 मैंगो में से एक को इस तरह से ग्रेट करूँगी, बाकी को मैं है ना चॉपर में डाल के इसकी बारीक सा थोड़ा सा कर लूँगी। सब ग्रेट करेंगे ना तो लंबे लंबे टावर जैसे बनेंगे ना, तो खाने में मज़ा नहीं आता। इस तरह से थोड़ी सी इस तरह से पेस्ट जैसी बना लो, पेस्ट भी नहीं बोल सकते, इस तरह के छोटे छोटे क्रश कर लो और थोड़े से ग्रेट कर लो, तो दोनों मिक्स करके बनाएंगे ना तो इसका जो टेक्स्चर है ना वो बहुत अच्छा आता है, जो एंड रिजल्ट है ना वो बहुत सही आता है। तो इसको भी मैं मेज़र कर लूँगी यहाँ पे, ताकि उस तरह से हम गुड़ डाल सकें। वैसे तो जितना ये मैंगो हो ना उतना ही गुड़ डालना है मेज़रमेंट के ऊपर, मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा कम ही डालूँगी। तो आप डाल सकते हो शुगर या गुड़, जो भी पसंद हो वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेनी है। मैंने हाफ़ ही डाला है, जो चाहिए उसके कंपैरिजन में, पर पूरा डाल सकते हो अगर आपको अच्छी सी इसमें मसाला चाहिए तो। और बस मिक्स करके इसको थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है, अराउंड 1 to 2 टीस्पून जितना। मिक्स करके इसको साइड पे 10-12 मिनट तक छोड़ देना है, जब तक हम मसाला रेडी ना कर ले इसको फ्लेवर देने के लिए। चूल्हा है ना तो थोड़ा सा स्पाइसी वाला फ्लेवर भी आएगा। मुरब्बा है तो ये सब बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं जाती, इसमें से थोड़ी सी ही चीज़ें जाती हैं। मुरब्बा बहुत स्वीट हो जाता है ना, तो वो नहीं। छुंदा अच्छा लगता है रोटी के साथ में, थेपला के साथ में, ब्रेड के साथ में भी अच्छा लगता है। तो इसमें जाने वाला फ्लेवर यहाँ पे मैं डाल लूँगी, थोड़े से खड़े मसाले, और ब्लैक पेपर को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और तब तक रेडी हो गया था हमारा मैंगो वाला, जो गुड़ है ना थोड़ा सा मेल्ट हो गया था, तो इसको पैन में हम डाल लेंगे। ठंडा होना तभी डालना है, गर्म हो जाएगा ना तो सीधा ये चिपक जाएगा। और इसको डाल के कंटिन्यूसली ही हमें स्टर करना है, छोड़ना नहीं है, अदरवाइज़ ये स्टिक हो सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ईजीली हो जाएगा ये। तो अराउंड 3 मिनट्स हुआ है और ये पूरा मेल्ट हो गया है। अगर शुगर डालो ना तो और भी जल्दी हो जाएगा, और फिर पाउडर शुगर डालो तो उससे भी जल्दी हो जाता है। यहाँ पे गुड़ डाला था ना तो थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी खड़े मसाले की जगह पे इसका पाउडर करके भी डाल सकते हो, पर मुझे है ना फ्लेवर इसका चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर जाए इतना फ्लेवर नहीं चाहिए। तो एंड में इसे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। अब देखना है कितना पकाना है, तो हमें है ना 1 थ्रेड की चाशनी करनी है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ जैसी हो रही है, तो मैं इसे 1-2 मिनट और पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे 1 थ्रेड हो गया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, पर 1 थ्रेड की चाशनी चाहिए, ताकि हमें इसे फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़े। रूम टेम्परेचर में आप 1 साल तक तो स्टोर अच्छे से कर सकते हैं। और अभी है ना इसमें कलर और आएगा, क्योंकि हमें इसमें चिली पाउडर नहीं डाला है, और ये है ना थोड़ा सा गाढ़ा भी होगा ठंडा होगा तो।
तो इस स्टेज पे है ना थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन पाउडर डाल लिया है। ये आप चाहो पसंद हो तो डाल सकते हो। थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर डालना चाहो ना तो वो भी डाल सकते हो। इसमें कश्मीरी रेड चिली डालेंगे अपनी पसंद के हिसाब से। ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो इसमें रेगुलर रेड चिली भी थोड़ी सी डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अराउंड 2 to 3 टेबलस्पून जितनी मैंने कश्मीरी रेड चिली डाली है। और स्टव को मैंने ऑलरेडी टर्न ऑफ कर दिया है और गरम गरम में ही डाल देना है इस तरह से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा सॉल्ट मुझे कम लगा, मैंने टेस्ट किया तो मैंने यहाँ पे आधा स्पून जितना सॉल्ट डाल दिया है। अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई है। तो अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई है ना, तो इसे हम छोड़ देंगे। इसके ऊपर कवर करना है, पर कुछ जालीदार बर्तन कवर करना है, कुछ ऐसा मॉइस्चर जमा हो इस तरह से नहीं करना है। और रूम टेम्परेचर आ जाए उसके बाद इसको जार में भर के स्टोर कर लेना है। और इतना करते करते ब्रेड का भी टाइम हो गया था, तो वो भी देख लेंगे। और घर में है ना एकदम अंधेरा अंधेरा सा है, क्योंकि बाहर अभी भी रेन चालू हुई है। अब पूरा दिन आज रेन होने वाला है। और ये अच्छे से फूल गया है। ओवन में छोड़ दिया था मैंने, माइक्रोवेव में से निकाल के ओवन में रख दिया था। और ये देखिए कितना अच्छा फूल गया है ना। इसमें हाफ प्योर व्हीट का आटा है और हाफ है ब्रेड का आटा। ब्रेड के आटे डालने से है ना इसमें इसका जो टेक्सचर है ना वो बहुत सही आता। बाहर से लाए हो ना बिल्कुल वैसा आएगा। और सिर्फ व्हीट का आटा से मुझे क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा डेंस जैसी हो जाती है, जैसे बच्चे लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। तो इसको है ना अच्छे से शेप देना है हमें। तो इस तरह से फ्लिप करके इसको इस तरह से करेंगे ना तो लेयर्स बहुत अच्छे से आएंगे। जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ ना, तो ब्रेड में हमें लेयर्स दिखते हैं ना जब हम बाहर से ब्रेड लाते हैं। तो इस तरह के लेयर्स लाने के लिए ये वाले स्टेप्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसे बेलो ना तो थोड़ा सा लाइटली बेलना है, बहुत ज़्यादा प्रेस कर करके नहीं बेलना है। थोड़ा सा टाइम लगेगा पर लाइटली बेल के इसको फैलाना है। और फिर इस तरह से रोल करते जाना है, टक करके इसे लॉक करते जाना है। एंड्स को भी बहुत अच्छे से लॉक कर देना है, ताकि कहीं से बाहर से खुल ना जाए और ऐसा नहीं कि ओपन हो जाए। तो बस ये रेडी है। और ये मेरा कंटेनर है ना बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है ना, तो साइड पे से हमें दिखेगा। जब हम बेक करते हैं ना तो हमें साइड पे से भी दिखेगा कि कलर कैसा आया है। जब नहीं दिखता है ना तो कभी कभार पता नहीं चलता कि अंदर किस तरह का बेक हुआ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा है। जब से मैं ये लाई हूँ ना मुझे बेक करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और इसको हम छोड़ देंगे अराउंड 1 आवर टू अराउंड मैंने 70 मिनट्स तक छोड़ दिया था। और इसके बाद बेक करेंगे। और अभी भी है ना हल्की हल्की सी बारिश चालू ही है। बस जोर जोर से जो थंडर्स आते हैं ना वो बंद हो गया है और अच्छा खासा पानी स्टोर भी हो गया है। मेरे प्लांट्स भी कई सारे झुक गए हैं, बहुत दिनों के बाद पानी मिला है ना, तो ये पूरे थोड़े से डैमेज भी हो गए हैं। और ओवन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ओवन रेडी हो जाए 350 डिग्री फ़ारेनहीट पे, और उसके बाद ही इसके ऊपर हम ब्रश करेंगे थोड़ा सा मिल्क वॉश करने से है ना ऊपर अच्छा सा कलर आएगा। जो हमें कलर चाहिए ना वो बिल्कुल सही आएगा। ये नहीं करेंगे ना तो कलर इतना अच्छा ऊपर से नहीं आता। थोड़ा सा ही मैंने 1 टीस्पून जितना से भी थोड़ा सा कम लिया था मिल्क। तो है ना ब्रेड में है ना मैं छोड़ के नहीं जाती हूँ, बाकी के काम मेरे हैं अपसेस। पर ये एक बार बेक हो जाए ना अच्छे से, बाकी तभी मैं जाऊँगी। क्योंकि कई बार होता है ना कुछ काम करते भूल जाए ना, तो फिर ये पूरा हमारा एकदम, मेरा कई बार एक्सपीरियंस है कि मैं कुछ काम में लगती हूँ ना तो भूल जाती हूँ कि मैं नीचे बेक करने के लिए रख के आई हूँ। तो ये हो जाएगा तब तक बाकी के काम कर लेंगे। तो कल रात को ही है ना मेथी में थोड़ी सी ले आई थी, मैंने सोचा इसकी है ना कसूरी मेथी में बना लूँगी। तो देखिए बीच में मैंने है ना आधा टाइम हो गया, उसके बाद इस तरह से एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लिया था ताकि बर्न ना हो जाए। कई बार होता है ऊपर से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है ना तो बर्न हो जाता है। तो अराउंड मुझे 45 मिनट्स लग गए इसे बेक करने में। और इसको मैं ले आई, अच्छा कलर आया, फूल के भी बड़ी सी हो गई है। जैसा मैंने सोचा था उससे भी अच्छा रिजल्ट मिला। ऊपर से थोड़ा सा इस तरह से बटर लगा लेंगे ताकि इसका शाइन भी आ जाए और खुशबू भी अच्छी आएगी। और इसको है ना सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना है, उसको पानी में सोक कर लेना है, फिर पानी सब निकाल लेना है और इसके वेट कपड़े से इसको कवर कर देना है और थोड़ी देर छोड़ देना है। इससे क्या होता है ना सॉफ्टनेस आ जाएगी, क्रम्बली नहीं होगी ऊपर से ब्रेड।
और है ना ऊपर आज मुझे करना है वैक्यूम। घर पे कोई नहीं है ना तो मैं वैक्यूम कर लेती हूँ। जो डस्टिंग वाला काम ऊपर का होता है ना वो मेरा जिस दिन घर में मैं अकेली होती है ना उसी दिन करती हूँ, और उसी दिन करती ही हूँ मोस्टली, ताकि घर में है ना सब लोगों को डस्ट की एलर्जी है, मेरे से या सबको। तो मैं ट्राई करती हूँ कि घर में कोई ना हो तो ये डस्टिंग वाला काम सब हो जाए और किसी को डिस्टर्ब भी ना हो। तो सबसे पहले जो टॉवल रेगुलर यूज़ के है ना उसको ड्राई करना होता है, तो मैं इसका ड्रायर वाला साइकिल चला दूँगी यहाँ पे और इसको डाल के बाकी के काम करना स्टार्ट कर दूँगी। टॉवल बाहर हम ड्राई नहीं कर सकते और वेदर भी आज तो ऐसा नहीं है, तो एवरीडे इसी तरह से मैं ड्रायर में ड्राई कर लेती हूँ। जब भी यूज़ हो ना उसके बाद ड्रायर में एक क्विक वाला साइकिल चला देती हूँ। और है ना आज मुझे वेदांत को थोड़ा सा जल्दी लेने जाना है, उसको भी है ना थोड़ा सा कोल्ड जैसा हो गया है। दोनों बच्चे हैं ना एग्ज़ाम के पहले ही थोड़े से सीक हो गए हैं, तो एक को होगा ना तो फिर दूसरे को इन्फेक्शन हो ही जाता है। तो वही चल रहा है हमारा थोड़ा सा। और ये देखिए क्या हालत कर दी है। वैसे तो बहुत सारा बारिश हो ना तो प्लांट्स भी थोड़े से झुक जाते हैं ना, फिर प्लांट्स भी थोड़े से डैमेज हो जाते हैं, पर अच्छा लग रहा है, एकदम क्लीन फ्रेश सा नहीं लग रहा बाहर। और ड्रायर में है ना इस तरह के बॉल्स में यूज़ करती हूँ, इससे है ना स्टैटिक करंट जो क्लोथ्स में आता है ना वो नहीं आता। अभी समर में तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर विंटर के टाइम में है ना हम क्लोथ्स जो पहनते हैं ना जैकेट्स और ये सब चीज़ें, तो ये बॉल्स हो ना तो स्टैटिक करंट भी नहीं आता और कपड़े मुझे लगता है थोड़ा सा एयरी ज़्यादा हो जाता है। तो ये वाले बॉल्स मैं हमेशा ड्रायर में रखती हूँ कपड़ों के साथ में। और एक दूसरा भी लगाना था, वॉशर ऑलरेडी रेडी था तो उसको भी मैंने चालू कर दिया। बाकी पूरे घर में ये करते करते मुझे अराउंड आधा पौना घंटा तो हो ही जाता है। आज तो मैंने बेडशीट चेंज अभी नहीं की है, वीर को ले आऊँगी उसके बाद चेंज करूँगी। अभी मैंने पूरा वैक्यूम क्लीन ही कर दिया। और रोटी का आटा लगाऊंगी उसके लिए मैंने व्हीट का आटा लिया है, साथ में थोड़े से मेथी, क्यूमिन, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा दही, बाकी पानी डाल के सिंपल सा आटा लगाऊंगी। और पहले मैं वेदांत को लेने जाऊंगी। कार घर पे नहीं होती है ना तो फिर वेदांत को मुझे लेने जाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो अपने आप ही जाता है। घर पे एक व्हीकल तो चाहिए कोई भी इमरजेंसी के लिए, तो इसी दिन उसको पिकअप ड्रॉप करना पड़ता है। उसके लेक्चर से ना रेगुलर स्टूडेंट जैसे नहीं होते, कम ज़्यादा होते हैं, तो बस के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाता। तो बस वीर भी आ गया है, उसके बाद में वीर को लेने भी चली गई थी और बारिश भी रुक गई है, तो मैंने सोचा बस पानी कलेक्ट कर लेते हैं। ये पानी है ना क्लोरीन वाला बिल्कुल भी नहीं होता, जैसे हम टैप वाटर में आते हैं ना, तो ये है ना इंडोर प्लांट्स के लिए अच्छा रहता है। तो मैं इसको एक जार में इस तरह से स्टोर करके गराज में रख दूँगी और सभी प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। तो इस तरह से अच्छा रहता है, क्लीन जैसा वाटर मिल जाता है इंडोर प्लांट्स के लिए पर्टिकुलरली। और आज मैं है ना सब्जी रोटी ही बनाने वाली थी, पर वेदांत घर पे आया ना तो उसने बोला कि उसका थ्रोट बहुत ही हर्ट हो रहा है, तो उसे कुछ सूप जैसा चाहिए। तो मैंने सोचा एक इंस्टेंट वाला सूप बना लेते हैं। तो कुछ मंचाओ सूप काइंड ऑफ बनाऊंगी, नूडल्स नहीं यूज़ करूँगी, सिंपल सा ही बनाऊंगी, पर थोड़ा सा अच्छा लगे ना। आज वेदर भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो ये वाली चीज़ें अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने कैबेज और अनियन थोड़े से बेल पेपर को चॉप करके रख दिए हैं। और सूप जब भी बनाऊंगी जब खाना हो तभी। सूप बन गया और एक तरफ खाना खा लिया। और ये रूम टेम्परेचर में आ गया था, तो जार भी रेडी ही थी, तो उसको मैंने भर लिया है अच्छे से दबा के। वैसे तो इतना ही छुंडा है ना तो हमारे घर में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नया नया बना हो ना तो बहुत पहले पहले बहुत खाते हैं, बाद में थोड़ा सा आधा जैसा हो जाएगा ना, आधा पौना ख़त्म, फिर बहुत ज़्यादा नहीं खाएगा, फिर बचा रहेगा ये। और सूप में है ना एकदम बेसिक सी चीज़ें डालूंगी, सोया सॉस डालूंगी और ये स्वीट एंड सावर जो हॉट एंड सावर सॉस आता है ना वो डालूंगी। बस 2 ही सॉस डालूंगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। यहाँ पे मैंने घी लिया, उसके अंदर थोड़े से गार्लिक को, आप फिर जिंजर को भी इस तरह से सौटे कर लेंगे। गार्लिक का फ्लेवर बच्चे लोगों को ज़्यादा पसंद आता है तो मैंने गार्लिक डाला है। बाकी इसको वेजिटेबल्स को क्विकली यहाँ पे सौटे कर लेंगे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक। और उसके बाद जो सॉस मिक्स किया है ना उसको डाल के इसको कुक कर लेंगे। और इसमें और भी कुछ नहीं डालेंगे, चाहो तो इसमें थोड़े से नूडल्स डाल सकते हो, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, पर बच्चे लोगों ने बोला नहीं चाहिए तो फिर मैं नहीं डालूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कॉर्नस्टार्च वाला पानी डाल दिया
स्लरी जैसा, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको उबालेंगे। वैसे मेरी कोई प्रिपरेशन थी ही नहीं तो मैंने सिर्फ पानी ही डाला है। यहाँ पे आप चाहो ना तो वेजिटेबल स्टॉक डाल सकते हो। और यहाँ पे डाला है मैंने पाउडर, जो सीजनिंग के लिए हमें मिलता है ना चिंग्स का, वही डाला है। लाइक चिली पनीर बनाने के लिए थोड़ा सा पाउडर, वो मैंने शेजवान पनीर बनाने वाला है वो भी डाल दिया है, आधा टीस्पून जितना। और बस ये हमारा क्विक वाला सूप रेडी होगा। बहुत ही अच्छा बना था, मैंने टेस्ट ही किया। सोया सॉस आता है ना तो वो मैं नहीं खाती हूँ, सोडियम हाई होता है इसीलिए। अदरवाइज़ क्विकली बन जाने वाली रेसिपी है, सिर्फ नूडल्स की ही कमी थी। तो बस यही सर्व करूँगी, और ब्रेड भी थोड़ी सी टोस्ट कर ली थी साथ में, तो बच्चे लोगों का हो गया। और मैंने तो मेरे लिए ठेपला और छुंडा बना था, वही इनफ हो गया आज के लिए। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।